Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Tenses plays an important role in English grammar. Today our topic presentation is present indefinite tense. First of all, I will discuss what is structure of present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतल्लक। उर्दू में पहचान। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में ता है, ते है, ता हूँ और ते हूँ वगैरह आएँ तो वो फ़िक्रे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। मसलन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, हम हॉकी खेलते हैं, तुम पानी पीते हो वगैरह। बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मसला जो है वो यही होता है कि उनको फ़िक्रे की पहचान नहीं होती कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का कौन सा है, या फ्यूचर में कौन सा, फ्यूचर टेंस का कौन सा है, या पास्ट का कौन सा है। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम स्टूडेंट के लिए यही होता है। तो इसके लिए मैं उर्दू में स्ट्रक्चर लेके आई हूँ ताकि आपको क्लियरली बताऊँ और आप इसको समझें और लिखने के काबिल हों और इसको समझने के भी काबिल हों, क्योंकि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो एक फार्मूला तैयार किया है उसके लिए जो मैं आपको उसकी तरफ लेके चलती हूँ। फार्मूला, इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी इस चीज़ को शो करती है कि इसमें फ़िक्रे की पहचान कैसे की जाए। आइडेंटिटी में जब सबसे पहले ये चीज़ आती है जो हम फ़िक्रे को देखते हैं अच्छे से, इसमें लास्ट पे आता है ता है, ते हूँ, ता हूँ वगैरह आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रे होंगे, हम जिससे इसकी पहचान करेंगे और इसको हम लिखेंगे। इसके बाद जो सेकंड पे आता है हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली देखा जाए तो ये मेन वर्ब के साथ होता है, उसको इज़ एम आर कहते हैं, यानी कि ये चीज़ इसकी पहचान इसकी मेन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो इज़ एम आर नहीं है, लेकिन हम इसको मेन वर्ब का नाम दे सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब के साथ जो यूज़ होता है उसका नाम दे सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़ एम आर जो मेन वर्ब के साथ होते हैं उसको कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ब इसमें जो एनी एक्शन, मूवमेंट, इसमें लड़ना, खाना पीना, इसमें जो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड फॉर्म यूज़ होती है उसका जिक्र किया जाता है वर्ब में, जो इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब भी इसको कहा जाता है जो किसी मूवमेंट को शो करता है। और नेक्स्ट जो इसमें आता है सिंगुलर, इसमें ही, शी, इट किसी फाइल, वाहद फाइल के साथ यूज़ होता है, एस या ई एस का इजाफा लगा होता है इसमें। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला है प्लूरल में इसमें जो आई, वो, यू, दे, इसमें इस चीज़ का होता है, इसमें भी एस या एस का इजाफा नहीं किया जाता, क्योंकि वो जो होते हैं सिंगल वाहद नेम के साथ, और यानी कि सब्जेक्ट फाइल किया जाता है उसमें एस या ई एस, ही, शी, इट अगर हो तो उसके साथ, और वाहद नाम के साथ एस या ई एस लगाया जाता है। और जो नेक्स्ट पे आता है प्लूरल में जो आई, वो, यू, दे, इसमें ये वाहद वाले नहीं होते, इसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। तो और इसमें वाहद नेम भी नहीं होता, क्योंकि वाहद नेम इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो इसलिए ये प्लूरल है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जाते हैं, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट देखें तो फेल वर्ब की फॉर्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और नेक्स्ट जो है अमदादी फेल, हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में अमदादी फेल डू और डज इस्तेमाल नहीं होते। अमदादी फ़ेल, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में अमदादी फ़ेल डू और डज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये अमदादी फ़ेल डू और डज सिर्फ मनफी और सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल होते हैं, मुस्बत फ़िक्रों में नहीं। जो सिंपल फ़िक्रे होते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, उसमें डू डज इस्तेमाल नहीं होता, जबकि मुस्बत जो फ़िक्रे होते हैं उसमें हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं, वाहद नाम या उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। जनरल जो कुलिया है इसमें सब्जेक्ट है, काम करने वाले को कहते हैं, हेल्प प्लस हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ होता है, इज एम आर जो मैंने पीछे भी बताया है आपको, अगर क्लियर हुआ हो आपके लिए तो। उसके बाद प्लस वर्ब है, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, थर्ड, सेकंड, वो सेंटेंस के लिहाज से आप उसको यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट डेफिनेट, चूँकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाएगी। और प्लस ऑब्जेक्ट है जो मफूल है जिस पे काम किया जाता है। इसमें जनरल कुलिया उसकी आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट हम चलते हैं नोट। प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत फिक्रों में चूंकि अमदादी फेल इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इस टेंस के मुस्बत फिक्रों के लिए अमदादी फेल को निकाल कर कुलिया यूं बनाया जाएगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें फ़ाइल फेल मफूल, इसमें फ़ाइल सब्जेक्ट यानी कि ही शी इट वगैरह, आई वो यू दे, इसको कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म, खाना पीना दौड़ना, इस तरह के जो इनके साथ मैंने आपको कहा था कि एस या ई एस का भी इजाफा किया जाता है और ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। प्लस ऑब्जेक्ट जिस मफूल जिस पर काम हो रहा होता है वो इस चीज़ को शो करती है। सो नेक्स्ट हम जाते हैं मुस्बत अफर्मेटिव फिक्रे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुस्बत फिक्रों में इस्तेमाल फेल डू डज इस्तेमाल नहीं होता। जो इसके मुस्बत फिक्रे होते हैं उसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सवालिया और मनफी फिक्रों में डू डज का इस्तेमाल होता है। इसलिए मुस्बत फिक्रों का तर्जमा करते वक्त दर्जल कुलिये के मुताबिक सबसे पहले फ़ाइल सब्जेक्ट का तर्जमा कीजिए, फिर फेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और आखिर में मफूल ऑब्जेक्ट का तर्जमा कीजिए। जैसे नीचे आपको एग्जाम्पल दी गई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें तुम कुछ सेंटेंस में मुस्बत के जो आपको बताती हूँ। हम गरीबों की मदद करते हैं, वी हेल्प दी पुअर, हम गरीबों की मदद करते हैं। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल आ लाई, वो मेरी टांग खींचता है, ही पुल्स माई लेग, इसमें आया है ही यानी कि ही शी इट के साथ मैंने कहा था ना आपको एस या ई एस का इजाफा लगाया जाता है। सो पुल है तो पुल्स पुल के साथ एस लगा के हम इसको पुल्स कर देते हैं। तो ये मुस्बत फिक्र है, इसमें डू डज का इस्तेमाल नहीं, जस्ट एस या ई एस का इजाफा लगाया होता है। अली मछलियाँ पकड़ता है, अली कैचेस फिश, इसमें भी एस या ई एस का इजाफा हुआ है, ई एस लगा है। और इसमें हम नेक्स्ट चलते हैं, वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज आ काइट, इसमें भी ही शीट अली वाहद नेम है इसलिए इसके साथ भी एस का हमने इजाफा किया है। और ही फ्लाइज ई एस इसमें भी आ गया, तो वो पतंग उड़ाता है, ही फ्लाइज आ काइट, वो पतंग उड़ाता है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं, मुस्बत फिक्रों में ही इट ही शी इट या कोई दूसरा वाहद फाइल सिंगुलर सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस और बाज़ औक़ात आई या ई एस का इस्तेमाल किया जाता है। सो आप नेक्स्ट आपको बता दिया जाएगा कि में इसका नेक्स्ट लेक्चर मौजूद होगा, आप इसको नेक्स्ट रीड कीजिएगा तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।